We are going to talk about paragraph headings of the Cambridge Reading Passage. This is the Cambridge Reading Passage, the rocket from east to west. So here I have 4 paragraphs and we have to find out the paragraph headings. As paragraph A's heading has been given, we have to go through the paragraph B. Its heading is number 4, undeveloped for centuries. Something which is undeveloped for centuries. For many centuries जो undeveloped था, develop नहीं हुआ था. An intellectual breakthrough, brilliant though it may be, does not authentically ensure that the transition is made from theory to practice. कहते हैं इंटेलेक्चुअल ब्रेक थ्रू हुआ था, ब्रिलियंट दो इट मे बी, वैसे तो ब्रिलियंट था बट डज नॉट ऑटोमेटिकली इंश्योर दैट द ट्रांजिशन इज मेड फ्रॉम, कहते बट हम इसे इंश्योरिटी नहीं ले सकते कि वो थ्योरी से प्रैक्टिस में आया था. डिस्पाइट द फैक्ट इज सच, के बावजूद दैट रॉकेट हैड बीन यूज्ड स्पॉडिकली, कहते हैं सच के बावजूद कि रॉकेट को काफ़ी स्पॉडिकली का मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पे यूज़ किया जाता था. फॉर सेवरल 100 ईयर्स दे रिमेन्ड अ रिलेटिवली माइनर आर्टिफैक्ट, कहते फिर भी वो क्या था, एक माइनर आर्टिफैक्ट था, बहुत बड़ी नहीं थी. ऑफ सिविलाइजेशन अंटिल द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी तक वो एक माइनर आर्टिफैक्ट रहा था. सो इसकी हेडिंग जो है अनडिवेल्प्ड फॉर सेंचुरीज, मतलब काफ़ी सेंचुरी से वो उतना डिवेल्प नहीं हो पाया था. नेक्स्ट पैराग्राफ सी की हेडिंग है नंबर 1, हाउ द रिएक्शन प्रिंसिपल वर्क्स. रिएक्शन प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है. अ सिंपल एनालॉगी कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ अ रॉकेट ऑपरेट्स. पहली लाइन से क्लियर हो गया है कि एक सिंपल एनालॉगी हमें हेल्प करेगी ये समझने में कि रॉकेट कैसे ऑपरेट होता है. आगे उसका सारा प्रोसेस बताया है. इट इज़ मच लाइक अ मशीन गन माउंटेड ऑन द रियर ऑफ अ बोट. किस तरह से लगाई जाती है, किस तरह का होता है. इन रिएक्शन टू द बैकवर्ड डिस्चार्ज ऑफ बुलेट द गन एंड हैंस द बोट मूव फॉरवर्ड्स, कैसे कैसे ये मूव करता है, आगे इसका सारा प्रोसेस बताया हुआ है. तो इसकी हेडिंग है हाउ द रिएक्शन प्रिंसिपल वर्क्स. नेक्स्ट पैराग्राफ की हेडिंग आती है नंबर 5, द फर्स्ट रॉकेट्स. तो फर्स्ट रॉकेट्स की बात होगी इस पैराग्राफ में. द इन्वेंशन ऑफ रॉकेट. अब इन्वेंशन ऑफ रॉकेट हो गया, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी. इन्वेंशन मतलब इसका आविष्कार जब हुआ था, तो ऑब्वियस ये फर्स्ट की बात हो रही है. फर्स्ट इन्वेंशन रॉकेट इज लिंक्ड इनएक्सट्रिकेबली विद द इन्वेंशन ऑफ ब्लैक पाउडर. पहला रॉकेट कैसा होता था वो बताया जा रहा है. नेक्स्ट पैराग्राफ की हेडिंग है नंबर 7, रॉकेट्स फॉर मिलिट्री यूज़. अब रॉकेट को मिलिट्री के लिए यूज़ किया गया था. भी इनिशियल 2 लाइन में डिस्कस करी. इट वॉज नॉट अंटिल द 18th सेंचुरी दैट यूरोप बिकेम सीरियसली इंटरेस्टेड इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ यूजिंग द रॉकेट इटसेल्फ एज अ वेपन ऑफ वॉर. इट वॉज नॉट कहते 18th सेंचुरी तक ये नहीं हुआ था पॉसिबल कि यूरोप बिकेम सीरियसली, वो इंटरेस्टेड हो गया था कि रॉकेट को हम वेपन के तौर पे यूज़ करेंगे. एंड जस्ट टू प्रॉप अदर वेपन्स, और दूसरे को डाउन, प्रॉप मतलब दूसरे को ख़राब करेंगे या डाउन करेंगे. तो यहाँ पे बताया हुआ है. तो जहाँ पे वॉर की बात आ जाती है, वेपन्स की बात आ जाती है, तो वॉर की बात हो रही है. तो यहाँ पे आंसर है रॉकेट फॉर मिलिट्री यूज़. तो कई बार पैराग्राफ हेडिंग स्टार्टिंग लाइन से हमें पता लग जाता है, उसके बाद में वो सारा प्रोसेस बताया होता है. तो स्टार्टिंग लाइन्स को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है कि वो पैसेज किस तरफ. बट स्टिल अगर ना समझ आए तो आगे 3-4 लाइन्स और केयरफुली ट्रांसलेट करके फिर हम पैराग्राफ हेडिंग पे मूव करते हैं.